जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके इंटरेस्ट में जो है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारी तरफ चढ़ाई कर दें, कुछ ऐसा ना हो। आज की बात करूं, उनकी आर्मी जो है वो दैट इज ऑन हाई अलर्ट एज वेल। एक ढाका और दो, पाकिस्तान को तोड़ दो, ये नारे लग रहे हैं कराची में। इंडिया का साडा कोई मुकाबला नहीं। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सभी को पता है कि पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, पर उसके साथ साथ उसके जो समर्थक हैं वो रोड पर भी उतर चुके हैं। पाकिस्तान में काफ़ी हिंसा भी बढ़ चुकी है, पर पाकिस्तान का जो एक थिंक टैंक है उसको अभी हाल फिलहाल में ये भी लग रहा है कि मौके का फ़ायदा उठा के कहीं हिंदुस्तान हमारे ऊपर अटैक ना करते। तो आइए देखते हैं क्या कहना है इन लोगों का। अफसोसनाक और एक अचानक से खबर मीडिया पे वायरल हो रही है कि इमरान खान को अदालती कमरे से गिरफ्तार कर लिया गया, और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है निहायत ही अफसोसनाक मनाजिर सामने आ रहे हैं। अदालत के वहां पे शीशे तोड़े गए, रेंजर्स का अचानक से हमला होना, इमरान खान आजकल जख्मी भी है, उनकी व्हील चेयर को धक्का मार के साइड पे करना और उन्हें तशद्दुद करके गिरफ्तार किया जा रहा है। अवाम के अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा है, गम है, जमान पार का घेराव कर लिया गया है, रेंजर ने गिरफ्तार किया और चीफ जस्टिस का कहना यह है कि अदालत का तमाशा या मजाक बनाना बंद करो। आप इस गहमा गहमी के बारे में क्या कहते हैं? उनकी गिरफ्तारी ठीक टाइम पे हुई है? इंतशार मुल्क में फैलेगा? कारकुनान का क्या रिएक्शन आएगा? आपसे जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया शैला जी। देखिए, ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है। आप मुझे बताएं, इमरान खान को उन्होंने कोई वारंट गिरफ्तारी दिखाया? इमरान खान के वकील को कोई वारंट गिरफ्तारी दिखाया? किस बात पर गिरफ्तार किया है? इस तरह तो गिरफ्तारी नहीं इसको कहा जा सकता, ये तो अगवा किया है। और ये रेंजर्स ने अगवा नहीं किया, रेंजर की वर्दियों में एसएसजी के आर्मी के कमांडोज ने इसको अगवा किया है। ये आर्मी कमांडोज ने उनको अगवा किया है और ले गए हैं, और अब कभी कहते हैं मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं। ये सीधा इसको मच जेल लेके जाना चाहते हैं बलूचिस्तान में, और ये इसके बड़े सीरियस नताइज बरामद होंगे। क्योंकि देखिए, ठीक है, मैं इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ करता हूं, बहुत ज्यादा इख्तलाफ करता हूं, और मैं उसको पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छा वजीर आजम नहीं समझता। लेकिन आप जैसे करोड़ों नौजवान जो है उन्होंने इमरान खान को अपने दिल की धड़कन बनाया हुआ है, वो इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। और इमरान खान, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि इस वक्त का जो पाकिस्तान है उसमें इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। चाहे उसका पॉपुलर होना अच्छी बात है या बुरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉपुलर है तो मैं उसकी कोई तारीफ कर रहा हूं, मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूं। ये क्यों इलेक्शन नहीं करा रहे? ये इसीलिए इलेक्शन नहीं करा रहे, इनको पता है इलेक्शन कराया तो इमरान खान फिर आ जाएगा, और इस दफा तो वो लगता ये है कि 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 93 में गालबन 2/3 अक्सरियत के साथ आए थे। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान की सियासत से इत्तेफाक किया जाए, वो एक हकीकत है। अब ये इसको गिरफ्तार जो किया है, तो आप देख लें, कराची से लेके रावलपिंडी तक जो है सड़कें बंद है, पिंडी और मरी के दरमियान रास्ता बंद हो गया है, लाहौर जो है उसकी सड़कें बंद हैं, कराची में फसादात हो रहे हैं, जगह जगह जो है वो हंगामे हो रहे हैं। क्योंकि आपने जिस तरह से उसको चलो गिरफ्तार किया है वो लेजिटिमेट नहीं है, वो नजर नहीं आ रहा। इंसाफ, हमेशा ये कहा जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। पाकिस्तान के नौजवान जो है उनको ये नजर आ रहा है कि ये इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और किस केस में आपने उसको पकड़ा है? यानी आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि अगर इमरान खान ने लाहौर रवानगी से कबल ये बयान दिया कि उसकी जान को किससे खतरा है, और उसने हसास इदारों के लोगों के निशानदेही की, तो आप कहे कि हमने उसको इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने फौज के खिलाफ बात की है। हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना है। अगर वो जैसे कहते हैं मुसीबत के वक्त, वो एक मुहावरा है, गधे को बाप बना लें, और ये तो आपको अगर कोई बुरा भी लगता है ना, आपको मुसीबत के वक्त वो फ़ायदा तो पहुंचा सकता है ना। गधा किसको कहना चाह रहे हैं? वो भी सबको पता है, लेकिन तो असल में आपको पता है यही चीज़ें हैं, यही वो सोच है जिसने हमें जो है ना आज जिस जगह पे मतलब हम खड़े हुए हैं उसके पीछे यही सोच है जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अभी मैं आपसे एक बड़ा मज़ेदार सवाल करने लगा था कि आपने कहा कि मतलब जो भी मतलब एक्सट्रीमिस्ट सोच है उसको पीछे रख के हमें
ट्रेड करनी चाहिए भारत के साथ। अगर हम भारत के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं और वो कहे कि मैं तो बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, अपनी करेंसी में कर रहा हूँ, मैं श्रीलंका के साथ कर रहा हूँ, अपनी करेंसी में कर रहा हूँ, मैं रशिया के साथ कर रहा हूँ, अपनी करेंसी में कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने करनी है आप मेरे साथ ट्रेड कर लें, लेकिन इंडियन करेंसी के अंदर होगी। तो वहाँ पे फिर हम अपनी अकड़ नहीं बना लेंगे कि इंडियन करेंसी और हम पाकिस्तान उसके साथ ट्रेड करें। बेसिकली यही सोच है, लेकिन मेरा जो आइडिया है ना वो वही ये एक्सट्रीमिस्ट सोच वाली जो मैं पहले बात कर रहा था कि हम क्यों ये करें जी, हम क्यों करें। हालांकि देखा जाए तो अभी हमारे हाथ सिर्फ यूं हैं हर कंट्री के लिए, यूं तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं ये वाला वक्त कब आएगा दोबारा। पहले कभी होता था कि हम जब किसी कंट्री में फ्लड आता था तो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई रिलीफ जाता था दूसरे कंट्रीज़ में। अब तो मेरा ख्याल है कि अगले 10-15 सालों में मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान को तो ऐसे ले ही रहे हैं हम, लेने वाला हाथ है, देने वाला हाथ तो हम हर बंदा आप यहाँ किसी से मिलेंगे तो वो कहेगा भाई अल्लाह ताला देने वाला हाथ रखे, लेने वाला कभी भी ना रखे कि मैं क्यों लूँ। लेकिन अब ओवरऑल कंट्री को हम अपना घर नहीं समझते, ठीक है, और बेधड़क जो है वो हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद एक सरकारी मुलाजिम हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि मतलब हर बंदा अपने तरीके से अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन जितना उसको करना चाहिए उतना नहीं कर रहा, ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट है मुल्क की, आपको अगर 9 to 5 जॉब है उससे ज़्यादा भी करना पड़ा तो आप करें, ठीक है। ये चीज़ नहीं है कि 9 to 5 है तो आप 9 to 4 में या 9 to 3 में आप घर चले गए हर लिहाज से। दूसरी बात, आप जो इंडिया वाली बात कर रहे हैं, मैं इंडिया से ट्रेड तो हमारी हो रही है हर सूरत। हमारे फॉर एग्जांपल सब्जियां, इवन टमाटर, प्याज, ये चीज़ हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब तो रुकी भी है, अब रुक गई है। लेकिन दूसरी बात जो मैं चाह रहा हूँ ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आईटी के कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में ऐसे बनाएं जो इंडियन ट्रेनर्स पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कि हमारा हमसाया मुल्क भारत में ये खबर बिल्कुल उसी तरीके से लाइमलाइट पर है और टॉक ऑफ द टाउन है और टॉप ऑफ द लिस्ट है कि जिस तरह पाकिस्तान में है। तो आप क्या समझते हैं कि उनको क्या कंसर्न्स हैं इंडिया को इस बात से, ये जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और वो इसको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? देखें, दो चीजें, एक तो मैं आज की बात कर रहा हूं कि उनकी आर्मी जो है वो दैट इज ऑन हाई अलर्ट एज वेल, और दूसरा इस वक्त आपके हालात तो पहले भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, कोई दूध की नहरें तो वहां पहले भी नहीं थी, लेकिन अब आप श्रीलंका बन चुके हैं ऑलमोस्ट। जिस तरह वहां लोग 50-100 लड़के इधर निकल जाते हैं लूटने, 50-100 इधर निकल जाते हैं। कोर कमांडर के घर से भी जो तस्वीरें और चीजें और आइटम उठा के लोग जा रहे थे, आधी इन्होंने जलाई, आधी उठा के घर ले गए, वो नजर आ रही सारा कुछ बात। तो वो भी कंसर्न है कि पड़ोस में क्या पक रहा है। अल्टीमेटली दे आर इन लीडरशिप पोजीशन, उनके पास G20 है, उनके पास शंघाई कोऑपरेशन की लीडरशिप है। अल्टीमेटली दे आर कंसर्न कि क्या हो रहा है। और दूसरा ये कि वो आगे फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं कि आगे आपके साथ बात करनी है कि नहीं करनी, बात करनी है तो किस स्टाइल में बात करनी है, और ये फोरकास्ट कर रहे होंगे कि आगे कौन आएगा जिससे बात करेंगे हम। आज वो भी इसमें कई एंगल होते हैं नेबर कंट्रीज के, वो देख रहे हैं उसको। बल्कि आपने आज उनके केस को सपोर्ट, उसको तकवीत दे दी है कि वी कैन नॉट बी ट्रस्टवर्दी। आप हमारे साथ बात देखें ना, अभी पिछले हफ्ते में एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है शहबाज शरीफ साहब जो है वो नाहल करार दे दिए जाए तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाए। और आज मेरी आज की खबर है, सुना कई नवाज नून लीग के मिनिस्टर जो है उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी। तो ये अब तो घंटों के हिसाब से चल रही है ना चीजें, घंटों के हिसाब से। यहां तो मेरा मकसद इस वक्त दो ही ऑप्शन है आपके पास, इमरजेंसी और मार्शल लॉ। तीसरा तो ऑप्शन ही टेबल पर नहीं, तीसरा ऑप्शन ही कोई नहीं। तो जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके इंटरेस्ट में जो है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारी तरफ चढ़ाई कर दें, कुछ ऐसा ना हो, जाहिर है। देखें, हमसाया मुल्क का कंसर्न ये होना चाहिए कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक हो, चाहे कोई भी लेकर है। उनका कंसर्न नहीं है, उन्हें पता है कि आपके हाइब्रिड सिस्टम है, आपकी जमहूरियत भी मार्शल लॉ की तरह की है। आपके देखे ना, किसी भी इनके पास तो पावर तो होती नहीं है। अदालतें आपकी सारी वो कहते हैं कंप्रोमाइज्ड है सारी। उन्हें पता, एक चीज का उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, उनका कंसर्न यही होना चाहिए, और मेरा ख्याल उनका कंसर्न भी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर चलता रहे। जब 71 में पाकिस्तान का जब दो टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को, जो पाकिस्तान में कहते हैं ना लोग अखंड भारत के बारे में भारत बात करता है, इंडियन आर्मी थी बांग्लादेश में, लाखों की इंडियन फौज थी, और हमारे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मुक्ति वाहिनी हमने बनाई थी। मुक्ति वाहिनी को पैसे हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को हथियार हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग हमने दी थी। द मुक्ति वाहिनी वाज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी, इट वाज ट्रेन्ड बाय द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मुक्ति वाहिनी को हमने जन्म दिया था, लेकिन वो जो जज्बात थे मुक्ति वाहिनी के दिल में,
उसको जन्म हमने नहीं दिया। हमने हथियार दिए, लेकिन जो उंगली थी ट्रिगर पे वो बंगालियों की थी। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे शेख मुजीबुर रहमान से, और उस वक्त अगर इंडिया चाहता तो शेख मुजीबुर रहमान से बात करके कि आप लोग ये करके किसी भी तरीके से इंडिया कोशिश कम से कम करता। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया कामयाब हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा, पर इंडिया कोशिश करता कि ये पार्टीशन में भी ये एरिया हमसे अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, हम इस पे कब्जा। इंडिया ने एक रुपए की कोशिश नहीं करी। इंडिया ने बोला ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जी, राम राम, बाय। हमारी फौजें वहां से निकल गई, कुछ हफ्ते महीने के बाद जब भी निकलना था वो निकल गई। we left and we gave the keys of the kingdom to this thing। तो हमने देखे इंडिया में, मैं आपको बताता हूं कि एक और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उससे भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसा क्यों। क्योंकि हमारा जो रिलीजन है वो भी हमें यही सिखाता है। जब प्रभु श्री राम ने रावण को हराया था लंका में, तो पूरी लंका खत्म हो गई थी, जो अब श्रीलंका बोलते हैं जिसको, तो वो खत्म हो गई थी। लेकिन जो रावण का छोटा भाई था विभीषण, उसको लंका का राजा बनाया और वो वापस आ गए, उन्होंने कब्जा नहीं करा लंका के ऊपर। तो ये जो पाकिस्तान में ये बात है कि भारत कब्जा कर लेगा, भारत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि भारत किसी और मुल्क पे कब्जा करे, और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, कुछ मुल्क मिले हैं हमारे साथ, बिल्कुल मिले हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हमने मालदीव्स में ऑपरेशन करा था, हमने श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन पवन कई साल चला, हम लोग छोड़ के आ गए श्रीलंका। हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात, जो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाई अभी कर रहा है, जो हमारा, जिसको हम लोग जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप लोग जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, हमारा सीपैक की जो भारत ऑब्जेक्ट कर रहा है किस चीज पे, पाकिस्तानियों को यह है कि पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है इसलिए भारत जलता है। ये आप लोगों को, ये आपके मीडिया में और आपके सोशल मीडिया में ये एक थिंकिंग है, एक सोच है कि साहब ये जो है ना कि ये भारत को बड़ी जलन है, भारत को बड़ी जेलसी है, भारत बड़ा कुर्ता है अंदर से कि देखो पाकिस्तान में, वो बहुत छोटा है सीपैक। एक्चुअली माफ करिएगा, मैं ऐसे रूड नहीं होना चाह रहा, मैं गलत बात नहीं कहना चाह रहा, बट पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट देखी नहीं है, पाकिस्तान को पता नहीं है सीपैक इज दिस मच। मैम, सीपैक में जितनी अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई है 40 अरब डॉलर की ना, 60-65 की बात करते हैं, अभी तक 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है सीपैक में, लगभग 35-40 अरब डॉलर की। वो 15 साल में होनी है, वो 15 साल का एक मियाद है जिसमें होनी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्लान है 15 ईयर्स का है। तो जितना 15 साल में आपका हुआ या होगा, उससे 3 गुना, 300%, 3 गुना हर साल चाइना के साथ हमारी ट्रेड है 125 बिलियन की। मतलब भारत क्यों जलेगा? भारत को क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है।